मॉर्निंग बेटे। मैं कल उशिका ने प्रश्न पूछा था कि वर्गमूल संख्याओं का निरूपण संख्या रेखा पर किस प्रकार किया जाता है। तो मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, वर्गमूल संख्याएं जो हैं जिनका हम पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं कर पाते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और उनका संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार किया जाता है वो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो पहले आप हमारे पास वर्गमूल 2 का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे। तो आप ये समझो कि ये संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर हमें वर्गमूल 2 को दिखाना है, मतलब 2 का वर्गमूल कितना आता है उसको हमने संख्या रेखा पर दिखाना है कि 2 का वर्गमूल 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 दशमलव कुछ 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 आएगा। तो वो 1 और 2 के 1 के नज़दीक होगा, 2 से थोड़ा सा दूर होगा, मतलब 1 और 2 के बीच में होगा कहीं वर्गमूल 2 का मान। वहाँ संख्या रेखा पर निरूपित करना है हमने। तो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले संख्या रेखा खींच दो। संख्या रेखा खींचने के लिए आपको एक लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी और उस लंबी रेखा पर बराबर बराबर दूरी पर आप बिंदुओं को निर्धारित कर दो, बराबर बराबर दूरी पर। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि बराबर बराबर दूरी का मतलब क्या है कि आप चाहें तो 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर भी बिंदु निर्धारित कर सकते हैं, 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर भी बिंदु निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा इतनी दूरी पर आप बिंदुओं को निर्धारित कीजिए कि जो आपकी कॉपी में आ जाए, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बिंदुओं को निर्धारित किया है। तो 2 सेंटीमीटर की दूरियों पर बिंदुओं को निर्धारित किया है। ये देखो, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु, 2-2 सेंटीमीटर की दूरियों पर ये बिंदु निर्धारित किए हैं मैंने। आप पेंसिल से ये डॉट मार दो तो 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने ये बिंदु निर्धारित किए हैं। मतलब हमने ये मान लिया है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई के बराबर मान लिया उसको हमने 2 सेंटीमीटर को 1 इकाई मान लिया। अगर आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंगे बिंदुओं को तो बहुत छोटा हो जाएगा वो, और छोटा हो जाएगा तो तब आपको वर्गमूल 2 को व्यक्त करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा चाप काटने में दिक्कत होगी। इसलिए 2 सेंटीमीटर को आप 1 इकाई के बराबर मान करके संख्या रेखा पर निरूपित कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। या 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के बराबर बराबर दूरी 3 सेंटीमीटर की दूरियों को लेकर के बिंदुओं को निर्धारित कर दीजिए। अब माने उनमें से एक बिंदु मैंने 0 लिख दिया यहाँ, फिर बराबर दूरी पर अगला बिंदु जो होगा वो 1 लिख दिया 0 के दाईं ओर, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100 लिख सकते हैं हम। और 0 के बाईं ओर मैंने ऋण 1 ऋण 2, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये ऋण पूर्णांक है। तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं हम। अब आपने क्या करना है, देखो ये 0 से 1 तक भले 2 सेंटीमीटर है लेकिन हम इसको 1 इकाई मानेंगे। 1 इकाई माना हमने इसको 0 से 1 तक। अब क्या करना है, आपने 1 पर जो है 90 अंश का कोण बनाना है। 1 पर 90 अंश का कोण बनाना है, चांदी की सहायता से बना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। 1 पर 90 अंश का कोण बनाना है और आपने ये 90 अंश का कोण बनाया, ये ठीक, ये 90 अंश का कोण बनाया और अब बिंदु लगा देंगे आप 90 अंश पर। लेकिन आपने इसको यहाँ तक नहीं मिलाना है, यहाँ तक नहीं मिलाना है, दूरी ले लेंगे हम उसकी बिल्कुल उतनी, ये उसी सीध में ले लेंगे। लेकिन आपने ये जो दूरी, ये जो लंब खींचेंगे आप, ये भी 2 सेंटीमीटर रखना है। 2 सेंटीमीटर माने 1 इकाई, इस लंब को भी 2 सेंटीमीटर रखना है, जितना ये है इसको भी उतना ही रखना है, माने 1 इकाई हो गया। ये 1 लिखा है मैंने यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 लिखा है, माने 1 इकाई। 1 इकाई ये भी हो गया और 1 इकाई ये भी हो गया। अब इस पॉइंट को, माना ये पॉइंट P है, P को 0 से मिला दिया यहाँ, तो P को 0 से मिला दिया
तो देखो अगर आप पाइथागोरस पर में लगाएं कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो देखो एक का वर्ग धन एक का वर्ग, तो एक का वर्ग एक धन एक का वर्ग भी एक, तो एक और एक दो, और कर्ण का वर्ग माने कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2। ये मैंने निकाल रखा है। कर्ण बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग और सारे का वर्गमूल, ये होता है ना। कर्ण का वर्ग बराबर, अगर हम ये लिखें, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण निकालें अगर हम, तो यहाँ से वर्गमूल, ये वर्ग का चिन्ह हटेगा तो इधर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। ये लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जब यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। लंब कितना है? एक, एक का वर्ग धन, दो नहीं लेना है लंब, इसको हमने एक इकाई के बराबर माना है, ये भी एक इकाई है। तो एक का वर्ग धन एक का वर्ग का वर्गमूल बराबर वर्गमूल 2। ये वर्गमूल 2 आ गया। अब आपने क्या करना है? वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये 0 को केंद्र मानेंगे और इस ओपी त्रिज्या को लेकर के, ये देखिए 0 को केंद्र मानकर, ये 0 को यहाँ केंद्र मानकर ये ओपी त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींच देंगे जो कि दोनों तरफ संख्या रेखा को काटेगी ऐसे। अब संख्या रेखा को इसने कहाँ पर काटा? यहाँ पर काटा और यहाँ काटा, तो ये वर्गमूल 2 का धनात्मक मान हो जाएगा और ये वर्गमूल 2 का ऋणात्मक मान हो जाएगा। देखिए ये वर्गमूल 2 कहाँ बैठ रहा है? 1 और 2 के बीच में, 1 के नज़दीक है, माने 1 पॉइंट समथिंग है, 1.141 ऐसे करके कुछ आता है ना उसका। तो वर्गमूल 2 का मान ये आ गया यहाँ पर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो 3 सेंटीमीटर की दूरी भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आप ले सकते हैं बिंदुओं को, तो उससे थोड़ा बड़ा बनेगा, ये बड़ा बनेगा, यहाँ तक बनेगा और ये यहाँ तक आ जाएगा। और तब आप जो है फिर इस त्रिज्या को लेकर के ये बना देंगे, वृत्त, अर्धवृत्त बना देंगे, वो संख्या रेखा को दोनों ओर काटेगा। तो इधर वर्गमूल 2 का ऋणात्मक मान होगा, इधर वर्गमूल 2 का धनात्मक मान होगा। ये हो गया। अब फिर संख्या रेखा पर, चलो पहले इतना कीजिए वर्गमूल 2 को करना और फिर